हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो अपकमिंग हाई बजट मूवी के बारे में। सालार और जबान, इन दोनों में से कौन सा मूवी ज्यादा अच्छा है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जबान तो 7 सितंबर को रिलीज होने वाला है, लेकिन सालार की ट्रेलर 7 सितंबर को आने वाला है और मूवी 28 सितंबर को रिलीज होने वाला है। अगर मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि ये मूवी प्रशांत नील की पहली मूवी उग्रम का रीमेक है, लेकिन प्रशांत नील ने साफ साफ कह दिया है कि ये कोई रीमेक नहीं है। इस मूवी के लिए एक अलग से नया स्टोरी लिखा गया है जो इलीगल माइनिंग के ऊपर बेस करके लिखा गया है। जाहिर सी बात है, अगर मूवी का बजट 200 से 250 करोड़ है तो रीमेक बनाकर कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा और नया स्टोरी चाहिए, तो ये रीमेक तो नहीं है। फिर आता है सबसे बड़ी बात, मतलब क्या सच में केजीएफ और सालार दोनों कनेक्टेड है? क्योंकि इन दोनों मूवीज के मेकर्स एक ही टीम है, तो इसलिए सुनने में आ रहा है कि केजीएफ और सालार दोनों कनेक्टेड है और आगे चलकर मार्वल की तरह एक यूनिवर्स बनाया जाएगा, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि केजीएफ और सालार दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तक मूवी रिलीज नहीं हुआ है और जब तक मूवी रिलीज नहीं हुआ है तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि केजीएफ की रॉकी भाई को इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद या फिर मूवी रिलीज होने के बाद ही ये बात पता चलेगा क्या रॉकी भाई सच में सालार मूवी में है। मूवी का स्टोरी लाइन क्या है, इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रभास को एक इलीगल माइनिंग माफिया ग्रुप की लीडर के कैरेक्टर में दिखाया जाएगा जो अपने दोस्त से किया हुआ एक प्रॉमिस को पूरा करेगा। लेकिन वो दोस्त कौन है ये सब नहीं पता, और वो प्रॉमिस क्या था ये भी नहीं पता। जैसे केजीएफ 1 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो बहुत अमीर बन जाएगा, क्या ऐसा कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? या फिर कोई दूसरी स्टोरी, मतलब कोई दूसरी माइनिंग माफिया गैंग आकर उसकी दोस्त को मार देता है और प्रभास उससे बदला लेने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। ये सारी बातें ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा भी एक र्यूमर सुनने में आ रहा है कि मूवी में प्रभास की डुअल रोल देखने को मिलेगा, मतलब अगर दो प्रभास है तो दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर्स होगा। अगर एक माफिया गैंग का लीडर है तो दूसरा कौन है, वो कोई नॉर्मल इंसान है और या फिर कोई दूसरा गैंग का लीडर है, इसके बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन एक और बात भी सुनने में आ रहा है कि मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को जब उसकी एनिमी पकड़ लेते हैं उसी टाइम पर दूसरा कैरेक्टर उसे बचाने के लिए आता है। ये बात सच है या फिर झूठ है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये बात सच है तो वो दूसरा कैरेक्टर कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो नहीं होगा, वो किसी दूसरी ग्रुप का लीडर हो सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी क्यों किसी को बचाने के लिए आएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मूवी में प्रभास की कोई डुअल रोल ही नहीं है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। जब उससे उसकी एनिमी पकड़ लेते हैं उसी टाइम पर रॉकी भाई उसे बचाने के लिए आते हैं। ऐसा करके रॉकी भाई की एंट्री मूवी में हो सकता है। लेकिन अगर प्रभास की दो अलग अलग कैरेक्टर्स है तो किसी दूसरी तरीके से रॉकी भाई का एंट्री इस मूवी में होगा, अगर वो इस मूवी में है। अगर जबान मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो विक्रम राठौर और काली दोनों की दुश्मनी शायद बहुत पुरानी लगती है, क्योंकि इस सीन पर आप देख सकते हैं कि जरूर काली ने कुछ इलीगल डील करने के लिए कहा होगा, लेकिन विक्रम उसे साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद अगर हम इस सीन पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होने पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं और ये बच्चा शायद आजाद राठौर है, और ये कौन सी जगह है देखकर ठीक से पता नहीं चल पाता, शायद ये एक प्रिजन है। अगर हम इस सीन पर नजर डालें तो शायद वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और यहाँ पर रो रहा है, तो शायद काली ने विक्रम की फैमिली को पहले मार दिया था, इसलिए उन दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ गई है। और या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन शायद विक्रम को पता नहीं था कि उसका बेटा जिंदा है और बाद में उसे ये बात पता चलता है। इसके बाद शायद वो अपनी फैमिली की डेथ की बदला लेने के लिए एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था, इसलिए विक्रम हाईली स्किल्ड 6 लड़कियों को लेकर एक टीम बनाता है और देश की कई जगह पर रॉबरी करता है और फिर एक मेट्रो को हाईजैक करता है और उस ट्रेन को सही सलामत छोड़ने के लिए गवर्नमेंट से कुछ कंडीशंस की मांग करता है। लेकिन अगर हम इस सीन पर नजर डालें जहाँ पर विक्रम लाइव आता है, नीचे जो हेडलाइन चल रहा है उससे अगर हम ध्यान से पढ़े तो देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि क्या इस बार कुछ बदलाव लाएंगे हमारे रॉबिन हुड। अगर विक्रम को रॉबिन हुड कहा जा रहा है तो शायद उसने पहले भी कुछ अच्छा काम किया होगा। शायद काली आर्म डीलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया होगा, सब उसके खिलाफ जाने से डरते होंगे, लेकिन विक्रम उसके खिलाफ जाता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग शायद विक्रम के फैन हो गए हैं। शायद काली को खत्म करने की कोशिश में उसने धीरे धीरे करके उसके सभी लोगों को मारा होगा, इसलिए शायद लोग उसे रॉबिन हुड कह रहे हैं। यहाँ पर जो रॉबरी वाला सीन है ये शायद काली के पैसे हो सकते हैं या फिर वो पैसे काली से रिलेटेड हो सकते हैं। वो काली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए वो उसकी सब कुछ खत्म कर देगा। और अगर इस सीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर काली किसी की चिता को आग लगा रहा है, शायद ये उसका बेटा हो
सकता है क्योंकि उसने विक्रम के बेटे को मारा था, तो शायद विक्रम ने उसके बेटे को मारा होगा और फिर काली इस अस्थि को भी अपने पास रखा है। मतलब जरूर ये उसका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार होगा। मेरे हिसाब से शायद उसका बेटा ही होगा। विक्रम बदला लेने के लिए उसके बेटे को मार दिया, इसलिए काली आजाद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो विक्रम को पता चलता है कि उसकी बेटा जिंदा है, तो वो काली के पास जाता है उसके बेटे को बचाने के लिए। रिव्यू की स्टार्टिंग में और ट्रेलर में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग अटैक कर रहे हैं और ट्रेलर में इस सीन पर शायद आजाद या फिर विक्रम को जरूर काली ने घायल करके पानी में फेंक दिया होगा और जरूर इस गाँव वाले उसका इलाज करके उसे बचाया होगा। इसलिए बाद में इस गाँव पर भी वो लोग अटैक कर रहे हैं और शायद मूवी की एंडिंग इसी जगह पर होगी। लेकिन जब विक्रम को पता चलता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है, तो वो काली के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से शायद दोनों मूवी अच्छा होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा दोनों मूवी में से कौन ज्यादा अच्छा है और दोनों में से कौन बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा कमाई करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।